हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये जो आने वाला समय 9, 10 और 11 ये 3 दिन यानी 2.25 दिन का समय रहने वाला है। तो ये आपके लिए कैसा रहेगा, क्या फल देगा, क्योंकि अब चंद्रमा का गोचर होने वाला है वृषभ राशि पर, जिससे बड़ा ही दिव्य योग, जिसे गज केसरी योग के नाम से आप जानते हैं, क्योंकि वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं, जिससे गज केसरी योग बन जाएगा। और ये गज केसरी योग बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गज केसरी योग ऐसा है कि चंद्रमा इस समय जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो क्रमशः जो है तो मंगल के नक्षत्र में भी आएंगे, अपने नक्षत्र में भी आएंगे। तो जब अपने नक्षत्र में होंगे तब और भी बेहतर परिणाम देने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति भी इस समय चंद्रमा के ही नक्षत्र में है। तो ये ऐसी युति जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, और चंद्रमा उच्च के भी होंगे जब वृषभ राशि में होंगे, तो जिसकी वजह से और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे। और यहाँ पर यह है कि जो आपके लिए, खासकर कर्क वालों के लिए, चंद्रमा आपके राशि से, यदि राशि है लग्न है तो लग्नेश है, और देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्येश हैं और षष्ठेश हैं। और जो ये योग बनने जा रहा है ये आपके आय भाव में बनने जा रहा है, इसलिए भी और भी ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। आइए समझते हैं कि हमें क्या परिणाम मिलेंगे। तो 9 तारीख को रात्रि में 9:15 बजे से 8:46 से चंद्रमा जो है तो आ जाएंगे वृषभ राशि में, और फिर 9, 10 और 11 तारीख को रात में 11:54 तक रहेंगे। तो ये समय रहने वाला है गोचर काल का। रही बात कि क्या फल मिलेगा, ये हम समझेंगे। तो ये जो चंद्रमा का गोचर और देवगुरु बृहस्पति का गोचर है, ये आपके जीवन में यदि आय से संबंधित समस्याएं थी, आय को लेकर आप चिंतित थे, या आय में किसी तरह की बाधाएं आ रही थी, या कहीं पैसा रुका हुआ था, तो ये सब चीज़ें अब जो है तो आय के साधन बनेंगे। रुका हुआ पैसा प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और साथ में यदि आप चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, किसी भी तरह आप धन अर्जन कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आपको कोई न कोई रास्ता मिलने वाला है। यदि नहीं कमा रहे तो भी आपको कोई रास्ता मिलने वाला है, यानी धन की समस्याएं इस समय दूर होती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा देखा जाए तो आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपके निर्णय लेने की क्षमता जो है वो और भी बेहतर होगी, जिससे आप सही और ऐसे निर्णय ले पाएंगे जो आपको लाभ दे सके, फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं सफलताएं दिला सके। आपके जीवन में यदि कहीं न कहीं मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा था तो उसमें अब कमी आएगी। और साथ में आप ये भी देखेंगे कि आपने पहले जो मेहनत की है उसका रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है, जिससे कई सारे आपके काम इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। साथ में ये भी महसूस करेंगे कि शत्रु बाधाएं आपके जीवन में यदि बनी हुई थी तो उसमें जो है तो अब आपको निजात मिलेगी। साथ में आप अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर कर पाएंगे, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और आप अपने जीवन में यदि लोन आदि की समस्या में फंसे थे तो कोई न कोई इससे बाहर निकलने का मार्ग भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो देखा जाए तो ये जो गोचर काल है चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति का, ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। यदि बड़े भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद की स्थिति बनी हुई थी तो वो भी अब दूर होगी और आपस में प्रेम की वृद्धि होगी। यदि बॉस के साथ अनबन की स्थिति बनी हुई थी या किसी भी तरह मतभेद बना हुआ था, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति बनती है, तो इसमें अब सुधार होगा। आप अपने जीवन में अपने आप को पहचान सकेंगे, जान सकेंगे, क्योंकि व्यक्ति जब अपने आप को जानता है, पहचानता है, तभी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ कर पाता है। यदि आपको आगे बढ़ना है जीवन में तो सबसे पहले ये है कि अपने आप को पहचानिए, तो आप जो है तो आगे बहुत कुछ कर पाएंगे। क्योंकि ये सुनने में थोड़ा सा लग रहा होगा कि अपने आप को पहचाने तो क्या हो जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को जान जाता है, समझ जाता है कि हम अपने जीवन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है,
हमारी क्या चॉइस है, तो व्यक्ति उसके अनुसार काम करने लगता है, अपने जीवन में आगे बढ़ने लगता है और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो उसे फिर सफलता की एक जो स्थिति है, सफलता ये कि जिसके लिए आप 100% दे सके, उसी में सफलता है। यदि आप 100% नहीं दे सकते हैं, आपके अंदर ही कहते हैं ना कि आपके जीवन में यदि वो चीज़ उतरती हुई नहीं दिखाई दे रही है जो आप चाहते हैं, तो फिर वो संभव ही नहीं कि आपको प्राप्त हो सके। इसलिए अपने आप को जानना समझना बेहद ज़रूरी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली को ज़रूर देखिए। बहुत सारे नए दर्शक हैं, उनके लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कोई भी निर्णय ले रहे हों तो आप जो है ये ध्यान में रखिए कि बिना पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण के कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जीवन में आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप वीडियो देखते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, तो ये गोचर के आधार पे होती है। जैसे ये भी वीडियो गोचर के आधार पे है, चंद्रमा का गोचर बदल रहा है इसके लिए, और गोचर होता है अधूरा और आपकी जन्म कुंडली भी अधूरी। जब गोचर और जन्म कुंडली दोनों के प्रभाव एक साथ आप देखेंगे तब वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी कि हाँ ऐसा होगा ही या नहीं होगा। इसीलिए कई बार गोचर में आप जब सुनते हैं ना, तो बातें कई बार सही हो जाती हैं, कई बार नहीं होती हैं। इसके पीछे कारण यही हुआ करता है। रही बात की ये जो फल मिलने वाले हैं, ये फल आपको ऐसा तो नहीं कि हर एक व्यक्ति को इस तरह होने ही वाला है, किसको होगा किसको नहीं। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, या गजकेसरी योग बनाए हुए हैं, या किसी अन्य योग को बनाए हुए हैं और अच्छी स्थिति में हैं, और वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में उनकी दशाएं भी चल रही हैं, अंतर दशाएं चल रही हैं चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की, तो फिर ये परिणाम आपको मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। परंतु यदि चंद्रमा पीड़ित हैं, देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, तो फिर ये परिणाम नहीं मिलेंगे या तो बहुत कम मिल सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। रही बात उपाय क्या करना चाहिए जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम मिल सके, तो इसके लिए आप भगवान शिव की आराधना करिए, इससे आपको और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। और कोशिश करिए कि भगवान शिव की आराधना यदि मंदिर में जाके कर सकें तो और भी ज़्यादा श्रेष्ठ रहने वाला है। बड़ों का, गुरुजनों का, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। नित्य प्रति प्रयास करिए, जितना धर्म से आप जुड़ सकें उतना ही आपके लिए श्रेष्ठ ये रहने वाला है। रही बात कि कुछ लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि ये तो 2.25 दिन की बात है। बिल्कुल 2.25 दिन की बात है, पर हमारे जीवन में एक क्षण ही बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें ही बहुत कुछ जीवन में बदलाव हो जाता है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।